और अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मलिक भाई का, और ये बोल रहे हैं इन कनाडा अगर विजिट वीजा पर है तो क्या किसी ट्रेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में भी हम लेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तो थैंक्स अ लॉट, आपने पहले वाला जो वीडियो था मेरा Q&A, और वो पहला Q&A वीडियो था इस चैनल में और आपने उसे बहुत प्यार दिया। तो उसके बाद काफी सारे और क्वेश्चंस आए, तो मैंने कहा यार डेडिकेटेड इन सारे क्वेश्चंस पे मतलब एक पूरा वीडियो बन सकता है, बट मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डिटेल्ड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है और बहुत एनर्जी लगती है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं Q&A और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है रजाक का। ये बोलते हैं कि न्यूयॉर्कवेल यूनिवर्सिटी इट्स रिटन हाई स्कूल और पोस्ट सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट। हाई स्कूल मीन्स 9th 10th एंड पोस्ट सेकेंडरी मीन्स 11th 12th, बट देर इज रिटन और सो इन लिटिल बिट कंफ्यूज। तो मेन क्वेश्चन ये है कि हाई स्कूल लिखा है यॉर्कवेल यूनिवर्सिटी में, तो क्या एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। तो मैंने कंफर्म किया यॉर्कवेल यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है उसमें ऑफिशियल हाई स्कूल और पोस्ट सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये। तो आपको बता दूं कि हाई स्कूल कनाडा में बिल्कुल अलग होता है, और एज पर दी कैनेडियन गवर्नमेंट में आपको दिखा देता हूँ कैनेडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हाई स्कूल क्या होता है। तो जैसा भी आप देख रहे हैं सेकेंडरी स्कूल जो यहाँ पे लिखा है वो लिखा है कि ग्रेड 7 to 12। तो हाई स्कूल कनाडा में होता है ग्रेड 7 to 12, और इससे आप इंडिया का जो हाई स्कूल होता है उससे या कहीं और का जो हाई स्कूल होता है जो 10th तक होता है उससे कंफ्यूज ना करें, और जब आप 12th कर लेंगे वही यहाँ पे वैलिड हाई स्कूल माना जाएगा। और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया जहाँ पे मैंने बताया कि आप हाई स्कूल के बाद कैनेडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। आई एम श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है गुरप्रीत कौर का, और ये बोलती हैं कि अगर हम खुद जाके PCC एप्लीकेशन सबमिट करें पुलिस स्टेशन में तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए घर आएगी कि नहीं। तो पुलिस में आप मतलब PCC आप अगर सबमिट भी करते हैं पुलिस स्टेशन में जाके तो पुलिस फिर भी घर आएगी, क्योंकि उनका जो काम है जो LIU डिपार्टमेंट होता है वो वेरिफिकेशन करता ही करता है। और जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैंने इसके नीचे रिप्लाई भी अपना लिखा है, बट मैं इसको इस Q&A में इंक्लूड करना चाहता था जिससे आपको भी इसके बारे में पता चल जाए। तो क्वेश्चन है कौशल सिंह का, और ये बोलते हैं कि 3 साल का मैंने डिप्लोमा किया हुआ है और मैं अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, और आई एम प्लानिंग फॉर fall 23 intake फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम, बट माई IDP काउंसलर इज सेइंग दैट डोंट थिंक फॉर अ डिप्लोमा अगेन, यू विल बी रिफ्यूज बाय वीजा ऑफिसर। तो मैंने इसका आंसर जो लिखा है कि डूइंग डिप्लोमा आफ्टर डिप्लोमा इज ट्रिकी, एंड इफ यू कैन जस्टिफाई व्हाई यू आर डूइंग डिप्लोमा एंड हाउ इट विल हेल्प, तो वीजा जो ऑफिसर है वो कन्विंस हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि डिप्लोमा के बाद अगर हम डिप्लोमा करने दोबारा कनाडा जाएं तो या सही है या हमारा वीज़ा जो है अप्रूव होगा कि नहीं। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि डिप्लोमा के बाद अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो वीज़ा ऑफिसर को क्या लगेगा कि यार सेम एजुकेशन इन्होंने ले ली और दोबारा ही ये वही करने जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे स्टे करेंगे या वापस कनाडा से इनका आने का प्लान नहीं है, और इनको उस चीज़ से बेनिफिट भी कुछ नहीं मिलेगा। वैसे जो कनाडा पढ़ने आ रहा है तो उसका प्लान तो होता है कनाडा में रहना है, बट जो वीज़ा ऑफिसर है उनको ऐसा दिखाना होता है कि हम वापस आएंगे और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं और ये जो मेरी एजुकेशन है उसमें हेल्प करेगी, मेरे काम में हेल्प करेगी, मेरा करियर ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा करना मतलब वीज़ा के जो चांसेस है बहुत कम होते हैं, मिल जाता है किसी ना किसी को, बट उसमें आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जो डिप्लोमा है मेरी जो करंट स्टडी है तो उससे कैसे रिलेट कर रहा है, और ये कैसे, क्या पता कोई एडवांस डिप्लोमा जो आपने पहले डिप्लोमा किया उसको उसके एडिशनल कुछ उसमें एडिशनल चीज़ें हों, या फिर वो डिप्लोमा आपको उस कंपनी में हेल्प कर रहा हो, मतलब उस कंपनी के लिए ज़रूरी हो, या उस कंपनी में अगर आप दिखा सकें कि ये जो डिप्लोमा मैं कनाडा करने जा रहा हूँ ये मुझे ऐसे हेल्प करेगा, और जो मेरा पहला डिप्लोमा था वो दूसरी चीज़ में था या वो थोड़ा एडवांस नहीं था, इंटरमीडिएट था, बट ये जो वाला डिप्लोमा ये एडवांस है। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि डिप्लोमा के बाद आप डिग्री करने का ही सोचें तो वीज़ा के जो चांसेस होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब काफ़ी बढ़ जाते हैं, और वीज़ा ऑफिसर को भी लगेगा कि हाँ भाई ये अपनी एजुकेशन जो है अपग्रेड करने जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है अंजलि का, और ये बोल रही है कि डू यू बुक द अपॉइंटमेंट सेकेंड टाइम विथ सेम PPR बिकॉज वेन वी आर ट्राइंग टू अपलोड resubmission letter to book an appointment it says wrong document। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारा जब
हमारा पासपोर्ट जो है रिटर्न हो गया था, तो उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन किया। तो जब हमने दोबारा अपॉइंटमेंट बुक किया था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, आप सेम पीपीआर लेटर अपलोड कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, एलियन डांस फॉर किड्स की तरफ से, और ये बोल रहे हैं इज IELTS इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन 11th एंड 12th। तो मैंने स्कूल एडमिशन प्रोसेस के बारे में कनाडा में स्पेशली वीडियो बना रखा है, और कनाडा में 11th-12th में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो IELTS की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे PR पे या वर्क वीजा में आ रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है स्कूल में बिना किसी IELTS की मदद से। और अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, मतलब आप नहीं बोल पा रहे, तो स्कूल वाले क्या करेंगे, आपको स्पेशल इंग्लिश की क्लासेस में एनरोल करवाएंगे, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, स्कूल वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा आपको, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मलिक भाई का, और ये बोल रहे हैं इन कनाडा अगर विजिट वीजा पर है तो क्या किसी ट्रेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं 10th के बाद, और गैप एक्सेप्ट हो जाते हैं क्या? तो दो क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे कि 10th के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, और दूसरा कि आप टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात है 10th के बाद, जैसे मैंने वीडियो बना रखा है कि 10th के आप पढ़ सकते नहीं, वो वीडियो देख लेना। और आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में 10th के बाद एडमिशन नहीं ले सकते, उसके लिए आपको 12th चाहिए। और दूसरी जो बात आती है कि आप कनाडा टूरिस्ट वीजा में यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं नहीं, या ट्रेड कोर्स में जो भी है, तो इसका आंसर यह है कि अगर आपका जो कोर्स है वो 6 मंथ से कम है, तो 6 महीने से अगर कम है तो आप कनाडा में पढ़ाई कर सकते हैं। अब कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो आप देख लेना कि उस कोर्स में 6 महीने का अगर कोर्स है उससे कम का है तो उन लोगों की क्या रिक्वायरमेंट, 10th मांग रहे हैं, 12th मांग रहे हैं, वोकेशनल कोर्स है या कोई भी मतलब पार्ट टाइम कोर्स है, आपकी स्किल्स एनहांस करने वाला कोर्स है, तो वो आप देख लेना। बट जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि वो कोर्स से आपको शायद वो पॉइंट ना मिले, अगर आप PR लेने की सोच रहे हैं तो वो कोर्स आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। और ये कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैं आपको दिखा देता हूँ इनका क्या कहना है। तो ये कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट में लिखा है फॉरेन नेशनल आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ स्टडी परमिट फॉर एंगेजिंग इन एकेडमिक प्रोफेशनल वोकेशनल अदर एजुकेशन और ट्रेनिंग दैट इज मोर देन 6 months इन ड्यूरेशन। तो 6 महीने से ड्यूरेशन ज़्यादा होती है उसके लिए स्टडी परमिट चाहिए होता है, और 6 महीने से अगर आप कोर्स की ड्यूरेशन कम है तो वो टूरिस्ट वीजा पे आप कर सकते हैं। और उसके नीचे लिखा था फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड स्टडीज फॉर द पर्पस ऑफ इमिग्रेशन। तो अगर आप इमिग्रेशन के पर्पस से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म का जो कोर्स है आपको हेल्प नहीं करेगा। और इसमें आते हैं स्कूल, प्री स्कूल, कोर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट और सेल्फ इंप्रूवमेंट, डिस्टेंस लर्निंग, ऑडिटेड कोर्स। तो अगर आपका प्लान है आगे जाके इमिग्रेशन लेने का तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। और टूरिस्ट वीज़ा में आप कोर्सेज कर सकते हैं जो 6 महीने से कम के हैं, बट आप उसकी रिक्वायरमेंट देख लेना कि उनको क्या चाहिए बेसिकली। तो आई होप आपको इन आंसर से थोड़ी हेल्प मिली होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको कोई नए क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको लगता है कि ये वीडियो जो है या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज उसके साथ शेयर करिए। और अगर आपका इस चैनल में आज पहला दिन है तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो संग। टिल देन बाय।